हमारे सहयोगी राहुल भी है। राहुल, बड़ी खबर क्या है? बिल्कुल, तो देखिए, तमाम उठापटक के बाद से महागठबंधन में मुकेश सहनी की जो डील है वो सील हो चुकी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरजेडी ने उन्हें सेट कर दिया है, एडजस्टमेंट कर दिया है और बता दिया है कि आपकी जो महत्वाकांक्षा है उससे हम पूरी करेंगे। बता दें कि नामांकन के आखिरी दिन जो है वो बात मुकेश सहनी की आरजेडी के साथ बन चुकी है। आरजेडी ने मुकेश सहनी को भरोसा दिया है। बताया जा रहा है कि वीआईपी को महागठबंधन में 15 सीटें दी गई है। इसके साथ साथ एक राज्यसभा की सीट है और 2 एमएलसी की सीट का भरोसा दिया गया है। आज मुकेश सहनी नॉमिनेशन अपना दाखिल करने वाले हैं। तो देखिए, मुकेश सहनी जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए थे। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, मुकेश सहनी की अब जो डील है वो फाइनल हो चुकी है कि आप 15 सीट तो लीजिए ही, साथ साथ एक राज्यसभा और 2 एमएलसी की सीट भी हम देंगे। बिल्कुल राहुल, देखिए, और ये वही मुकेश सहनी और उनकी पार्टी है जिसने 60 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन उनको 15 पर चलता कर दिया गया। 15 सीटों पर की सहमति बन गई है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों के बीच अब तक मुलाकात नहीं हुई है और 15 सीटें अलॉट कर दी गई है। और जो सामने बात आई है, एक राज्यसभा और 2 एमएलसी की सीट का उनको ऑफर किया गया है कि सीटें कम दी गई है, उसकी भरपाई इस तरीके से की जाएगी। अब मुकेश सहनी आज अपना नामांकन करेंगे और दरभंगा से वो नामांकन करेंगे। और इसके अलावा जो उनके पार्टी के दूसरे नेता हैं वो भी मुकेश सहनी गौरा बौराम से करेंगे, जबकि बाल गोविंद बिंद जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भभुआ से करेंगे। इसके अलावा और आई से वीआईपी के उम्मीदवार भोगेंद्र सहनी होंगे और इसके अलावा दरभंगा शहरी क्षेत्र से उमेश सहनी होंगे। तो तमाम जो ऐसे नेता हैं उनको सिंबल दे दिया गया। आनंद फानन में देर रात सभी को पटना बुलाया गया था और आज कुछ लोगों को खुद मुकेश सहनी जब दरभंगा के लिए निकले थे तो वहां उन्होंने सिंबल जो है दे दिया है। पैचअप हो गया और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राहुल गांधी की रही है। दीपांकर भट्टाचार्य ने भी इस पूरे मामले में अपनी तरफ से डैमेज कंट्रोल किया, नहीं तो मुकेश सहनी अलग थलग पड़ गए थे। कल जिस तरीके से उन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, रद्द किया, ऐसे में वो उहापोह की राजनीति में फंसते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य ने पहल की, राहुल गांधी ने पहल की और आखिरकार महागठबंधन का हिस्सा बन गए मुकेश सहनी। संजय, सब कुछ हुआ लेकिन सीट शेयरिंग का एक जो ठोस फॉर्मूला है उसका औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया। लेकिन आज आखिरी नॉमिनेशन का दिन है। क्या लग रहा है कि जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, खासकर के पहले चरण के लिए, आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर लेंगे, या हड़बड़ी नहीं होगी? बिल्कुल, जो वीआईपी प्रवक्ता है देवज्योति, उनका कहना है कि जिनको फर्स्ट फेज में आज नामांकन करना है वीआईपी की तरफ से, उनको सिंबल दिया जा रहा है, कुछ को और देना है, लेकिन फर्स्ट फेज में नामांकन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। और कह रहे कि जो सेकंड फेज के उम्मीदवार होंगे उनके लिए भी सिंबल जो है वो तैयार रखा जा रहा है और उनको भी जल्द ही सिंबल दे दिया जाएगा। तो अब सारा कुछ पैचअप होने का दावा किया जा रहा है वीआईपी के नेताओं द्वारा। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी की पार्टी के लिए राहत बड़ी खबर है कि उनका महागठबंधन से पैचअप हो गया है और 15 सीटों पर वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, पैचअप जो है वो मुकेश सहनी का अब हो चुका है। जो एडजस्टमेंट वो चाहते थे वो हो चुका है। अब नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया वो चल रही है और आज पहले चरण के लिए आखिरी दौर और आखिरी दिन है। रुचिका, बिल्कुल।